यूपी नगर निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट के वकील का दावा 27 दिसंबर को हलचल मचा देगा हाईकोर्ट का फैसला। याचिकाकर्ता के सामने सरकार का सरेंडर, नगर निकाय चुनाव का टलना तय। इन तीन फैसलों के आधार पर हाईकोर्ट देगी सरकार को झटका। लखनऊ में सुल्तानपुर रोड और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर प्लॉट पाएं मात्र 999 रुपए प्रति वर्ग फीट में। तुरंत रजिस्ट्री, तुरंत कब्जा। जी हां, उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव होगा या टलेगा, इसका फैसला 27 दिसंबर को आएगा। हाईकोर्ट ने चुनाव से पहले ओबीसी आरक्षण रैपिड सर्वे को गलत करार देने वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। 27 दिसंबर को हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। हाईकोर्ट का फैसला आए उससे पहले ही याचिकाकर्ता सूर्यकांत यादव के वकील ने बड़ा दावा कर दिया है। याचिकाकर्ता के वकील का दावा है कि हाईकोर्ट का फैसला उनके हक में आएगा। ओबीसी रैपिड सर्वे फिर से होगा और चुनाव टलेगा। वकील राघवेंद्र प्रताप सिंह ने उन साक्ष्य को साझा करते हुए वो सारे फैक्टर समझा दिए जिनके आधार पर हाईकोर्ट बड़ी हलचल मचाने वाला है। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव पर जो हाईकोर्ट ने ब्रेक लगाई थी, उसमें काफी सुनवाई, कई दिन सुनवाई हुई और उसके बाद में अब फैसला सुरक्षित रख लिया गया है, जो कि 27 दिसंबर को सुनाया जाएगा। आप उसमें जो याचिकाकर्ता हैं, उनके वकील हैं, आपको क्या लगता है फैसला किसके पक्ष में आएगा? सरकार के पक्ष में आएगा या याचिकाकर्ता के आएगा? चुनाव टाइम से होगा या चुनाव टलेगा? जैसे है, आपका पहला क्वेश्चन है कि किसके पक्ष में आएगा, तो पूरी तरीके से मैं बता दूं आपको, क्योंकि कल जो बहस हुई है पूरी 10:30 बजे, 10:15 बजे टाइम दिया गया है, 10:30 बजे कोर्ट बैठी है। जस्टिस डी.के. उपाध्याय साहब, जस्टिस सौरभ लवानिया साहब, दोनों की बेंच थी और 10:30 बजे बहस चली है और 4:30 बजे तक बहस चली है। क्योंकि लीगल एक प्रोसेस होता है, कई सारे कॉन्सेप्ट जो क्लियर नहीं हो रहे थे, जो सरकार उसको क्लियर नहीं कर पा रही थी। तो कॉन्स्टिट्यूशन पे बहुत सारा चीजें थी, बहुत बहसें हुई इस पे। 16 आर्टिकल 16 का सब आर्टिकल 4 और जो है प्लस जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, म्युनिसिपल पार्टीज का या नगर पालिका यानी नगर निगम का, दोनों पे नगर निगम का सेक्शन 7 और नगर पालिका का सेक्शन 9, इसको लेकर के पूरी बहस चली है, पूरी इसी की पूरी बहस रही। प्लस जो सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शन है, जो जजमेंट है, इसमें जो है इंदिरा साहनी का भी केस है, जो है संजय साहनी के, उस पर जो है ओबीसी पे कास्ट पे बात हुई थी, उस पर पूरी बहस हुई। और जो सुप्रीम कोर्ट जो लैंडमार्क जजमेंट आए हुए हैं ट्रिपल टेस्टिंग का, जिसके तहत जो है सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दिया हुआ है कि किसके तहत किस तरीके से आप जो है चुनाव करवाएंगे, उसको पूरा उन्होंने विस्तृत दिया हुआ है के कृष्ण कुमार मूर्ति 2010 वाले केस में जो है। और इसके बाद 2021 में विकास किशन राव वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में, इसके बाद जो है सुरेश महाजन का केस 2022 में आया था, जो मध्य प्रदेश का था। तो ये तीनों का भी एनालिसिस किया गया और अच्छे से उसमें बहुत लंबी चर्चा चली। इसके बाद जो है फैसला सुनाने के जो है, इसमें 3 बातें जो थी, 2 बातें तो कॉन्सेप्ट क्लियर था, तीसरी जो बात थी वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात थी कि पॉलिटिकल प्रतिनिधित्व बराबर है कि नहीं है। इस पे मेन चर्चा इस पे थी। तो जो कि सरकार जो है पूरी तरीके से जो है अनियमितताओं के तहत जो है पूरी लोकतांत्रिक जो है तरीके से चुनाव नहीं था, उसका जो सर्वे हुआ तो भी लोकतांत्रिक तरीके से नहीं था हर तरीके से। तो सरकार तो लोकतांत्रिक तरीके से अगर चुनाव करवाना चाहती है तो उसको चाहिए था कि हम प्रॉपर सर्वे करा करके उसका जो है डोर टू डोर प्रॉपर सर्वे करा कर। क्या लगता है अब जो फैसला सुरक्षित रखा गया है, क्या फैसला सुनाया जाएगा? फैसला पूरी तरीके से याचिकाकर्ताओं के पक्ष में है, क्योंकि सरकार ने अपने आप को सबमिट कर दिया है पूरी तरीके से और उसका मेन कहना है सरकार का कि मैं जो सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है मैं उसको फॉलो करूंगी और उसके तहत ही हम पूरा जो चुनाव करवाएंगे। अब देखा गया है कि 27 तारीख सर्वे फिर से होगा। हाँ बिल्कुल सर्वे होगा यानी चुनाव टलेगा। बिल्कुल चुनाव टलेगा, क्योंकि अगर सर्वे कराएंगे तो अभी तो बहुत सी सीटें, विधान परिषद की सीटें भी 2022 फरवरी में खाली हो रही हैं, जो है विधान परिषद की 16 सीटें जो उधर खाली हो रही हैं। और भी देखा जाए तो पूरा अगर G20 का भी प्रभार जो है भारत सरकार ने ले रखा है, उसका तहत देखा जाए तो चुनाव पे अगर पॉसिबिलिटी इतनी जल्दी तो नहीं हो पाएगा। और अगर रैपिड सर्वे आप करवाएंगे तो उसमें भी आपको समय लगेगा, क्योंकि बिना आप डोर टू डोर रैपिड सर्वे करना, बैठ के अभी आप जो भी तैयार किया था डेटा, सरकार ने जो 2017 के रैपिड सर्वे के आधार पर चुनाव कराने की मांग की थी, उस पर क्या कहना था जज?
2017 के बेस पे चुनाव हो ही नहीं सकता था। क्यों नहीं हो सकता था? सरकार ने जो हलफनामा दिया है उसमें बताया, उन्होंने कई सारे वार्ड उन्होंने खुद बताया है कि बहुत सारे वार्ड उन्होंने जो है नगर पंचायतें भी, नगर निगम भी जो है, अगर मैं इसमें देखूं मेरे पास खुद फाइल है स्टेट की, एनेक्जर नंबर 3 स्टेट में दिया हुआ है, एनेक्जर नंबर 3 पूरा इसमें दिया हुआ है। ये अब तक विभिन्न 2017 के उपरांत वर्ष 2018 से अब तक विभिन्न अधिसूचनाओं के माध्यम से कुल 87 नगर निकायों, 83 नगर पंचायत, जिसमें से 3 नगर पालिका, 1 नगर निगम का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त, उक्त के अतिरिक्त कुल 66 नगरीय निकायों, जिसमें से 36 नगर पंचायत, 22 नगर पालिका परिषद, 8 नगर निगम का सीमा विस्तार किया गया है, परिसीमन किया गया है। इस प्रकार वर्तमान में कुल 153 नगर निकायों के क्षेत्रों और सीमाओं में परिवर्तन हुआ है, जिसकी सूची इन्होंने संलग्न किया हुआ है। अब आप बताएं 2017 के बाद इतने जो 153 नगर निकायों का जो सीमा का और क्षेत्रों का जो परिवर्तन हुआ है, इसको आप 2017 में कैसे सीमित करेंगे आप? इसके लिए सरकार की जो मांग थी वो एक तरीके से तय है कि नहीं मानी जाएगी। सरकार ये जानती थी पहले से कि सरकार ऑलरेडी जो चुनाव कराना चाह रही थी, जिस तरीके से बहुत जल्दबाजी में, हड़बड़ी में, वो पूरी तरीके से अनियमितताओं को किनारे, पूरा जो है नियम की धज्जियां उखाड़ते हुए लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव बिल्कुल नहीं था वो, और वो जो है सीधा से सीधा जो था लोकतंत्र की हत्या थी उसमें जो है। क्योंकि जो भी चुनाव होने, अगर बिना प्रॉपर सर्वे किए हुए आप चुनाव कैसे कर सकते हो, सीटों रिजर्वेशन कैसे कर सकते हो? कहीं कहीं आबादी, अगर मैं बात करूं 110 वार्ड है लखनऊ नगर निगम की बात करूं, इसमें जो है 110 वार्ड में, अगर मैं पार्टिकुलर जो है जिन वार्डों में पीआईएल फाइल किया था जो है, वो नगर में जो है वार्ड 9 और जो है सूर्यकांत की जो पीआईएल थी, और वार्ड 19 की पीआईएल फाइल किया था। वार्ड 19 इनमें अगर आप प्रॉपर सर्वे कराएंगे, ओबीसी की जनसंख्या बहुत ज्यादा, 50% एवरेज जनसंख्या है इनकी जो है, तो इनमें आप किस तरह से आप कर रहे हो? या तो आप उसको आप या तो जनरल करिए, या तो आप उसको चलिए। फिलहाल जो है जो चुनाव होने वाला है, जो अब चुनाव होगा, वो प्रॉपर सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है उसको ध्यान में रखते हुए, एक एक चीज को, ट्रिपल टेस्टिंग को, हर चीज को ध्यान में रखते हुए सरकार चुनाव कराएगी, और उम्मीद भी है कि हमारा जजमेंट भी और इसी पे ही रिजर्व किया गया है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट के फैसले का बेसब्री से इंतजार हो रहा है, क्योंकि आरक्षण सूची जारी होने के बाद नगर निकाय को लेकर सियासी पारा चढ़ चुका है। ऐसे में अगर हाई कोर्ट फिर से ओबीसी सर्वे कराने के आदेश देता है तो चुनावी दावेदारों और सियासी पार्टियों की टेंशन बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी भारत। सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनडीटीवी भारत।